यदि आप भी 10th क्लास का बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो बच्चों इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर को सोल्व करना। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हो। वो क्वेश्चन आप पहले करोगे जो आपको 100% आते हो कि इसमें मेरे से कोई गलती नहीं होगी, और कॉपी पूरी भरनी है आपको, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है वो आपको फिलफिल करनी है, ये ठीक है। सेकंड, आप जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वो 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आपको 2 ही एग्जाम्पल देने हैं। एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा है कि 1-2 मेरी तरफ से लिख देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। यदि उसने 2 एग्जाम्पल पूछे हैं तो 2 ही एग्जाम्पल देना है। और उसकी डेफिनेशन पूछी है तो डेफिनेशन के साथ आप पहले डेफिनेशन दो, फिर उसके साथ आप उसके एग्जाम्पल ऐड करो, ठीक है। आप एग्जाम्पल ऐड करोगे ना तो आपकी कॉपी क्या यूनिक लगेगी। आप एग्जाम्पल के साथ लिखोगे ना तो चीज़ें यूनिक लगेगी और आपकी कॉपी अलग दिखेगी, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये आपकी कॉपी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो जब खत्म करो ना तो यहाँ आके खत्म करना है, फिर नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करना है तो वो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरह से लिखोगे ना आप तो आपकी कॉपी थोड़ी यूनिक दिखेगी, ठीक है। ये यूनिक दिखेगी तो यहाँ से चीज़ें बहुत सही हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी कि आपकी कॉपी अलग लड़कों से या अलग लोगों से कैसे दिखे, जब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और थर्ड चीज़, आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। मतलब कि आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, क्वेश्चन आपको करके आना है। आप उससे रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ोगे। यदि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि 5 नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे। 80 मार्क्स की आपकी यदि कॉपी है तो आपकी जो जांच होगी कॉपी की वो 75 मार्क्स में से होगी। तो कोशिश ये करनी है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, अच्छे तरीके से करना है, पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। यदि आपको क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो लेकिन उसके डेफिनेशन को उसको जमाओगे ना तो उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। यदि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटता ना, इसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स वैसे ही कम हो गए हैं। कोशिश यही करनी है कि आप वो क्वेश्चन पहले करोगे जो आपको 100% आते हैं, और वो क्वेश्चन छोड़ दोगे जो आपको नहीं आते। वो 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दे कि मेरे को नहीं आता, नहीं। कोशिश करनी है इनको भी, इनकी जो इसको बेस होता है ना, इसको जमाना है। इसको जो आपको जमाओगे उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन जमा क्या होगा, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन है, उसमें आपने फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लिखा ना तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 100% है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश पूरी करनी है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करो और सिस्टमेटिक करो। आपके पास जितना टाइम है उसमें पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। अभी जो आपकी प्रैक्टिस का टाइम है वो इतना ही है कि आप PYQ जो पिछले साल के 2-3 साल के पेपर है ना, उनके क्वेश्चंस को बार बार लिखो, अपने हाथों से लिखो, क्योंकि आपको वहाँ जाके लिखना है। उनको पढ़ो मत, उनको लिखो अपने हाथों से। जिससे लिखोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का मतलब है कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। तो ऐसे चीज़ों को याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। और आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम करो और बताओ फिर कि कैसा एग्ज़ाम आपका हुआ।